मधेपुरा जिला के चौसा प्रखंड में पहुंचे हैं। ये चौसा प्रखंड के अरजपुर पूर्वी पंचायत ग्राम भिट्ठा टोला वार्ड नंबर 14 है, जहां पे हम पहुंचे हैं। आपको एक ऐसा दृश्य दिखाएंगे जो आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद आज तक इस गांव में यहां के लोगों के लिए मुख्य द्वार का रास्ता बंद है। आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए इधर एक खेत है, इधर लोग फसल लगाते हैं। अभी मक्का का सीजन जो मक्का लगा हुआ देख सकते हैं। और यहाँ तक ये सड़क है, ना इधर किसी मेन रोड से जुड़ता है, ना किसी सड़क से या ना किसी हॉस्पिटल से। यहाँ पे हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे छात्राएं किस तरह से स्कूल से पढ़ करके एक करिया धर करके अपने गांव आते हैं। और ये जब फसल बड़ा हो जाता है मक्का का फसल, इसमें कई जीव जंतु रहते हैं जिससे डर लगा रहता है और पढ़ाई लिखाई बाधित रहता है। आगे हम दिखाएंगे। देखिए लोग यहाँ पे जब पहुंचे, हमको जब जानकारी मिला तो हम यहाँ पे पहुंचे लोगों की समस्या को देखने के लिए। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक सरकार के का निर्माण करवाया है, लेकिन आज वो अधूरा देखने को मिला है। ये सबसे बड़ी समस्या इस गांव के लिए है, जहां यहाँ पे 150 से ऊपर घर बना हुआ है, लेकिन आज तक यहाँ पे एक मुख्य सड़क को जोड़ने वाला ये सड़क अभी तक नहीं हुआ। जबकि इस पंचायत में कई मुखिया बने गए और लेकिन आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक सरकार सिर्फ दावा पे दावा कर रही है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनी है। यहाँ पे हम यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे कि क्या पूरा समस्या और सब हम दिखाएंगे किस तरह से रास्ता बंद है। ये लोग एक पेरिया के सहारे जाते हैं, जब बरसात के मौसम आते हैं तो पानी में हिल करके मेन रोड पे जाते हैं। इन लोग को कई कठिनाइयाँ करना पड़ता है, जबकि कई जीव जंतु भी छू लेते हैं, विषैले पदार्थ पानी में रहते हैं वो भी छू लेते हैं। लेकिन यहाँ से जाने के लिए यदि कोई बीमार भी पड़ जाता है, हॉस्पिटल जाना है, एम्बुलेंस को बुलाना है, तो वो भी कंधा पे ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मुख्य रास्ता बंद है। जहाँ से ये लोग मुख्य सड़क पे जाएंगे वो रास्ता नहीं है। यहाँ पे ये सबसे बड़ी समस्या। हम छात्रों जब देखें इस रास्ते से पढ़ करके स्कूल से आ रहे थे, लेकिन बहुत बड़ा समस्या देखिए अभी छोटा छोटा पौधा बड़ा होने के बाद यहाँ पे आने जाने में बड़ी कठिनाइयाँ होती है। यहाँ पे इस गाँव में यदि शादी नहीं होता किसी लड़की या लड़का का, तो बाराती जाने के लिए 1 किलोमीटर दूरी पे गाड़ी लगा करके लड़का को पैदल जाना पड़ता है। उस नई दुल्हन को भी पैदल जाना पड़ता है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे, बाद में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। वोट नहीं देगा तो वोट नहीं देंगे, रोड नहीं देगा तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, सड़क एक कोई रत्ती देखे हमसे काम है, सड़क के जगह नहीं है। हमरा सड़क चाहिए जहाँ चाहिए। हाँ, एक बेटी के बियाह गाँव में छै, लोग पैरा बरात ना बेदी छै, गोदी में करी कल के गोदी में आबे छै बड़ा सगरे गाँव के। यहाँ नहीं छै शक्ति, तब न तो हमरा भक्ति दे छो। इतना मुखिया विधायक कर रहा है, हाँ, तो वो सब सड़क नहीं दल कोई नहीं दल के, कोई नहीं, कोई एक बगल से नहीं खोजा पारा देखे पारा गली गली की चाहे छी अहाँ के? हमें पैरा थी रोड खोजे छी, सड़क चाहिए। हाँ, सड़क चाहिए हमरा। कौन जगह? गाँव जहाँ निकास हमरा भिट्ठा गाँव। गाँव के नाम? भिट्ठा गाँव, वार्ड नंबर 4 14 नंबर। की नाम है? 14 नंबर। नाम क्या है? हमरो की नच के विशाखा देवी। की समस्या क्या है बोलू? शादी के लिए निकास न सब कुछ निकास नहीं छै। आज सब बीच के हम दूसरा फसल दामी के आबै छै, ओकरा खर्चा ले छै, कहां से केना गरीब लोग केना चलतै? सड़क चाहिए हमरा, सड़क चाहिए, बस निकास चाहिए। ना निकास दे दो, वोट दे दो। खूब बढ़िया निकास ने तक कुछ हां, नहीं वोट वही सब पहले निकास दिया तब वोट मिलेगा। अबरी फेर विधानसभा चुनाव छियै, नेता सब वोट मांगे।
मतलब नहीं छै, वोट नहीं देलिए चप्पल खोली के मारबे वोट नहीं देबे, नहीं देबे। की कहल चाहे छी अबरी सब चोरी कर के भागे छै। नौकरी बनै छै, लाश पर गोदी में लेके जाइ छै, चाहिए रोड। लेकिन बिहार में देबे करके वोट कोई नहीं देलिए, सुनलिए? नहीं देबे। रास्ता चाहिए बस। कौन जगह की मामला छियै? भिट्ठा गाँव 14 गाँव में दीरा, निजी दीरा पर इतना मुखिया जीतले आ वार्ड सरपंच समिति जितना भी जीतले कोई निकास नहीं दिलकै। एक सुनील मुखिया जो जीतले थोड़ा बहुत बनेलकै, थोड़ा बहुत बनेलकै, वो सड़क में जुटलो नहीं छै। आ हमरा आर के इतना समस्या गंभीर छै कि हमरा आर के बच्चा रास्ता के द्वारा स्कूल नहीं जाय छै, समझलिया? इतना समस्या हमरा के गंभीर छै। और गांव में बियाह शादी होय छै त बारात आवे में बहुत कठिनाई छै। झाँपी पेटारी हम रोड पर पहुंचाबै छियै, लड़का के हमे जाने छियै यहाँ मोटरसाइकिल पकड़ी के, कोई निकास नहीं छै, एकदम नहीं। की मांग कर छै सरकार से? निकले में हमरा आर के इतना दिक्कत छै, सरकार बनै छै, सरकार ओकरा मारबै सरकार पे। न हमरा आर के मारने न चलबे पब्लिक चाहिए, हमरा आर के मुखिया निकास सरपंच खाली बने न रहे। हम इतने कहे छियै वोट दे दो, वोट दे दो। और नीतीश कुमार जो सरकार बनल छै, हमरा आर के निकास चाहिए रोड। अच्छा, सड़क चाहिए। हमरा आर के सड़क चाहिए। हमरा आर के बच्चा के पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहल छै। गोदी में अगली बड़ा तन बेरा कारखाना गोदी में करी काल दिन मृत्यु होय छै, उल्हास निकले में बहुत दिक्कत होय छै। सही है, मुर्दा के गोदी में करी निकाल के गेलो 6 साल ससुर निकल। की नाम भेल? या गोदी में करी बेटा नंबर। देखिए यहाँ पे सरकारी नंबर रोड है, रास्ता है, 14 फीट तक है। हाँ, यहाँ जहाँ खड़ा है, जहाँ हम खड़ा है वहाँ पे 14 फीट रोड है, मगर रोड बनने नहीं देता है। जबरदस्ती जोत बूत के रखता है, जबरदस्ती रखता है, बोलता है मुखिया मेरे फेवर में हम रोड नहीं बनने देंगे। आज 1986 से सरकारी जमीन है और सरकार इस पे ईवीएम के दिखा जाए, नक्शा से निकाला जाए। अच्छा मेन रोड कहाँ है? मेन रोड आगे है, वो देखिए मेन रोड है, ढलबज्जा से और भटगामा से, अरजपुर से, चौसा से, थाना से, सबसे जुटा हुआ रूट है वो। यदि यहाँ से खाली कर दिया जाए तो रोड बन जाएगा? हाँ, ये खाली कर दिया जाएगा तो रोड बन जाएगा, मगर रोड बनाने के लिए कोई चाहता नहीं है। सरकारी जमीन है ये पूरा, यहाँ से लोग एक्वायर करके जोत रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती जोत रहा है और बोल रहा है कि लिख नहीं देंगे। जब लिख कभी काल लाते हैं भी है, उसको मुआवजा देना पड़ता है। आज मेरा फसल क्षति हुआ तो मुआवजा दीजिए। ये 14 फीट रोड है, यहाँ से नक्शा है जमीन का सरकारी में। सरकारी जमीन छै कि रोड नहीं छै, हमरा सुनबा बड़ा रोड के दिक्कत छै, पूरा एकदम पूरा परेशान छियै रोडो से। सुगरिया उगरिया लग निकले छियै, निकलल नहीं दै छै, कोई भी सब बोली बात कहै छै, मारल दगे छै, केना निकलबो मकई खत निकाले छै, रस्ते लग निकाले छियै तो सब मारल दगे छै। रोड नहीं छै, रोड दिए तब सबके वोट देबै, नहीं तो समय पर आबै जे सब चीज वोट दो मुखिया सरपंच जीते छै, अपनो घरों में बैठलो रहे छै। सरकार नीतीश ने जीतलो छै, अपनो अपना बाती करे छै। हमरा सब रोड के दिक्कत छै, रोड दिए। कौन जगह नहीं चाहिए रोड? दीरा भिट्ठा पर वार्ड नंबर 14 प्रखंड चौसा। की नाम चाहिए तो? रीना देवी। बारात होने वाला, बारात जाने का अभी दिक्कत इतना है कि बारात कहाँ बैठाएंगे, कैसे लड़का को ले जाएंगे वह दरवाजे। अभी हम यही दिखावेंगे, टेंट गाड़ चुके हैं, कपार पर ढो ढो करके रोड पर से ले जा करके वहाँ टेंट गाड़े हुए हैं, टेंट गाड़े हुए हैं। देखा जाए सभी आदमी को हम दिखाने के लिए तैयार है गांव में कि देखिए किस दशा हम लोग, मुर्दा भी निकलना दुर्लभ होता, हम पैर रोड लाठी लग दौड़ता है मारने के लिए, गाड़ी भी पड़ता है, बर्दाश्त करके कल खरा इसे करके माथा पर ढो ढो करके ले गए हैं। अच्छा, कल के भी बात दे रहे हैं। बाबा इतना जनप्रतिनिधि मुखिया बने हैं और विधायक कोई मुखिया का कोई कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई नहीं करने के लिए तैयार है। जो जितना है वही अपना पेट भरने में रहता है, हमारा कोई नहीं देखने के लिए तैयार। अच्छा बाबा, यहाँ से मेन रोड में जाने के लिए सरकारी जमीन है? जी नहीं है, यानी सरकारी जमीन नहीं है। लेकिन आप लोग का घर, कितना घर है यहाँ पे? कम से कम 350 आबादी है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बना है। जंगलाते से अभी तक
3, 4, 5 पुश्त हो गया है लेकिन इस जमीन पर, लेकिन अभी तक रोड तक नहीं निकला पड़ा हुआ है। इसके लिए आप लोग आवेदन भी दिए हैं कहीं? नहीं, कहीं दिए हैं पहले, लेकिन वो आवेदन को चीर फाड़ कर को इधरे रख देता है, जो आदमी ले जाता है इधरे फेंक देता है। आप लोग क्या चाहते हैं बाबा? रोड चाहते हैं, अच्छा, निकास चाहते हैं, और क्या चाहेंगे? इस बार फिर से बाबा विधानसभा चुनाव है आगे, हाँ, तो क्या कीजिएगा इस बार आप लोग? हम क्या करेंगे, किसको वोट देंगे? जिसको देते हैं वही ने क्या करता है नहीं करता है, बस अपने में मिलकर अभी तक नहीं बना हुआ है। हम सरकार से मांग रहे हैं, हम सरकार से मांग रहे हैं कि रोड पर हम लोगों का निकास चाहिए, सरकार देगा, हमको कहाँ से दे? गरीब आदमी बोरा ढो कर पैर देखिए हम लोगों का क्या है, बोरा चलती में ढोने का ठौना नहीं उठता है, बोरा ढोते ढोते कुंटल का बोरा चलता था उस समय। बाल बच्चा को किसी तरह से पालन पोषण किया। अच्छा, पढ़ाई लिखाई में बच्चा का दिक्कत भी होता है बरसात के मौसम में? स्कूल जाने में बच्चा को दिक्कत होता है, कोई भुट्टा अगर कोई बच्चा तोड़ लेता है वो भी गाड़ी देता है, वो भी वहाँ द्वार पर चढ़ने के लिए जाता है। किस तरह से शादी है यहाँ पे, टेंट लग रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये टेंट लग रहा है, यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या रास्ता को लेकर के, जहाँ ग्रामीणों के द्वारा जोरदार तरीके से सरकार का विरोध किया जा रहा है। जहाँ इस दरवाजे पे यानी कल शादी है, बाराती कैसे आएगा ये हम भी सोच करके हैरान है, क्योंकि इस रास्ते से जब हम गुजरे तो देखे कहीं रास्ता नहीं है। ये लोग का कहना है कि बाराती रोड पे ही रहता है, वहाँ से लड़का को गोदी में उठा करके यहाँ पे लाते हैं, लड़की भी अब किसी न किसी तरफ पैदल यहाँ से उस गाड़ी में जाते हैं, अपने ससुराल जाते हैं। यहाँ समिति साहब है, हम इससे बात करेंगे, ये दूसरे पंचायत का भी बात पूछ लेंगे। सर क्या नाम हुआ? कुमार यादव। पंचायत का समिति चौसापुर का। सर इस पंचायत में, अरनपुर पंचायत में आप पहुँचे, यहाँ के लोगों की समस्या आप देख रहे हैं, तभी से लोग यहाँ सैकड़ों विरोध कर रहे हैं, ये समस्या कितनी गंभीर है? यह तो बहुत बड़ा यहाँ का जो आप लोग सुनते होंगे, चारों तरफ पेपर अखबार में छपता है कि विकास का गंगा बह गया, 7 निश्चय योजना घर घर पहुँच गया, यहाँ का लोग सुखी हो गया। तो आप यहाँ अपने से देखें, हम उस दिन भी अपने इंटरव्यू में बोले थे कि जरा चल करके देखिए देख रहे हैं, इसी लेकर के हम बताना चाहते हैं कि सरकार का यह व्यवस्था देखिए, केवल कागज पर विकास हो चुका है, जनता अभी अपने आप को सुखद महसूस नहीं कर रहा है। यहाँ का जनता बहुत पीड़ित है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से टेंट गड़ा हुआ है, और इस टेंट के अंदर कैसे कुटुंब आएगा, कैसे लोग आएगा, कैसे गाड़ी आएगा, यह व्यवस्था आप देखिए, कैसे खाना पीना खाएगा, देखिए। और सरकार का पेपर में सब काम फुल है, इसके लिए इसी के नाम पर वोट मांगेगा, केवल पेपर पर अपना पोस्टर सा चारों तरफ सरकार चिपकाते रहता है, जनता का कोई काम। सर यहाँ पहुँचे, आप देखे होंगे रास्ता से, तो आपको आश्चर्य नहीं लगा होगा इस गाँव में 75 साल के बाद अभी तक रोड नहीं मिला है? आश्चर्य लगा, बहुत आश्चर्य लगा कि यहाँ का मुखिया और समिति प्लस यहाँ का जो विधायक है अब तक इस गांव पर नजर नहीं गया। तकरीबन 600-700 लोग का आबादी है इस गांव में, और उसके बावजूद भी यहाँ का सुविधा नहीं है लोगों के पास। या तो कहीं न कहीं दुखद बात है। देखिए आज इन्हीं बाबा के पोती का शादी है, आपकी बाबा पोती का हमारे पोती का शादी है, कल बारात आने वाला है। कपासीर पर बांस ढो ढो करके रोड पर से ला कर कोई अपने दरवाजे पर हम बारात टेंट बना रहे हैं। बारात कैसे आएगा, गाड़ी कैसे आएगा, लड़का वहाँ से गोदी कनाप उठा कर को लाना पड़ेगा। कल में बस बांस टपाते तो उस समय का झगड़ा होता, मारपीट हो जाता, लेकिन डर से मारे हुए बोले नहीं कुछ और लेके चले आए। बड़ा बड़ा नेता सब हो गया, कितना नेता सब बड़ा बड़ा, यहाँ से कागज जाता है, वहाँ से चीर फाड़ कर को कहाँ बिक देता है, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो कोई नहीं सुनवाई करता है यहाँ का। अब की बार हम लोग यही विचार गाँव वाले करेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। हमारा रोड नहीं, जब तक रोड नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे। ये गाँव से मिलकर को हम कहते हैं, इस गाँव से पहले हम भी वो खड़ा रहेंगे। देखिए कल शादी है, लेकिन यहाँ पे सड़क नहीं है, हमारे ऊपर अभी तकलीफ ही आ रहा है। यहाँ पे शादी है जो सुबोध मंडल है, और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हम उससे भी बात करेंगे। वो भी यहाँ पे चल के देखिए, यहाँ की समस्या देखे, ये एक शर्मसार करने वाली समस्या है। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद आज तक सड़क नहीं बना है, यहाँ से मुख्य रोड में नहीं। सर आप यहाँ पे आए दूसरे पंचायत से, कुर्सी से जनप्रतिनिधि के रूप में आए हैं और विधानसभा लड़ रहे हैं। यहाँ की समस्या देखे सर, समस्या से कैसा लग रहा है आपको?
और रही बात की यहाँ पर बनाने का लेकिन रोड बाधित इस चीज को हम लोग भली भांति समझ रहे हैं। वोट तो चाहिए और हर संभव प्रयास इसके लिए हमको जो भी ताकत लगाना पड़ेगा, सरकार का, प्राइवेट लोगों का। सर यहाँ के विधायक साहब को तो कम से कम ध्यान देना चाहिए, 300-400 घर की आबादी है। देखिए विधायक जी नहीं कर पाए, ये तो विधायक जी बताएंगे। विधायक जी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, हम अपनी बात करते हैं। लेकिन आपकी बार आप प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल प्रयास ही नहीं करेंगे, हम प्रयास ऐसा करेंगे कि रोड यहाँ पे हो, यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को आवागमन का रास्ता जो है वो निश्चित मिले, नहीं निश्चित मिलेगा। देखिए सुबोध मंडल जी थे जिन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के तैयारी में है जनता पार्टी से। इन्होंने कहा कि हम प्रयास नहीं, हर संभव बनाने का हम वादा करते यहाँ पे हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ की समस्या हम जब देखे तो हमको वो याद आया 75 के बाद, यानी 75 वर्ष बीत जाने के बाद, जहाँ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने गली नली और पक्की सड़क बना दी है, आज भी यहाँ के लोग वंचित है। देख सकते हैं ये लोग आज सरकार का विरोध कर रहे हैं, कहा कि जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं देंगे। ये लोग इसलिए क्योंकि 75 साल तक आज तक ये लोग वोट देते आ रहा है, लेकिन इन लोगों की समस्या समाधान करने के लिए यहाँ के ना विधायक साहब, ना सांसद साहब और यहाँ के ना मुखिया जी इस सब का प्रयास किया। क्योंकि प्रयास करते तो आज संभवतः बन सकता था। यहाँ के छात्रों को हमने किस तरह से देखे कि जाने आने में किस तरह से कठिनाइयाँ होता है। और तब शर्मसार करने वाली बात तब आती है जब यहाँ किसी महिला को गर्भवती है और डिलीवरी के समय में किस तरह से यहाँ के लोग ले जाते हैं। ये शर्मसार करने वाली बात। हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा इस पर ध्यान दे करके इन लोगों की समस्या को आप लोग भी निदान कर। हम डीएम साहब से खास करके आग्रह करते हैं कि आप एक बार इस जगह का जांच करके अपने स्तर से अविलंब इस सब की समस्या को निदान करने का कृपा करेंगे। तो आप लोग का क्या राय है? आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बिहार के सरकार के मंत्री जो भी है, परिवहन मंत्री, उससे आग्रह है कि आप लोग वहां तक पहुंचाइए ताकि इन लोग की समस्या का निदान हो सके। तो देखते रहे मध्यप्रदेश 24 लैंग्वेज में हूं। जय हिंद।